देखिए आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर 3 का जो आपके पास 3rd क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कहता है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। फिर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर एक दिन में उसने पाया तो वो 160 रुपये के थे। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले उसने 2 kg एप्पल की दी है तो हम ये मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की बात करें उसको हम मान लेते हैं y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट x रुपीज़ है और उसने हमसे कहा कि 2 kg, तो 2 kg का क्या होगा 2x हो जाएगा। उसके बाद ग्रेप्स की क्या होगा, हमने माना कि 1 kg जो ग्रेप्स की कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, तो हमारे पास उसने कहा कि ग्रेप्स कितने हैं 1 kg, तो 1 × y तो कितना हो जाएगा y, और इन दोनों की कोलेक्टिवली उसने 160 रुपीज़ पे की। उसके बाद दूसरे वाली ये कंडीशन 1 थी। दूसरी कंडीशन में क्या कहा कि 4 kg, अब देखिए 1 kg एप्पल आपका x रुपीज़ का है तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x का, प्लस उसके बाद उसने 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स y के हैं रुपीज़ के हैं तो 2 kg 2y होगा, और इन दोनों का जो आपके पास कितना आया 300। अब हम क्या करते हैं यहाँ से ग्राफिकली आप ऐसे कर ले, y की वैल्यू निकाल लो पहले वाले से, 160 माइनस में 2x हो जाएगा। मर्जी आपकी x की निकालनी है x की निकाल सकते हो। उसके बाद हम जब भी आपको अल्जेब्रिकली, तो आपने इसकी ये क्या था अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, अल्जेब्राइक जो रिप्रेजेंटेशन थी आपने इसकी दिखा दी। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। इसकी टेबल में वही जैसे आप x और y की वैल्यूज़ रखते हैं अपनी तरफ से, तो x और y। आप देखिए जैसा भी आपको अब x की वैल्यू रख रहे हैं, मान लो अब 160 है, मैं क्या करूँगा x की वैल्यू अगर मैं 50 रखूँ, अगर x की वैल्यू 50 रखता हूँ तो 2 × 50 100, 160 तो 60 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यूज़ आपके सामने 45 रखूँ या 40 रख लेता हूँ, 40 रखूँ 80, तो ये कितना आएगा y आपका 80 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू 60 रखते हैं, x की वैल्यू 60 रखोगे तो 2 × 60 120, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। उसके बाद मैं दूसरे वाली इक्वेशन से 4x + 2y = 300, आप यहाँ से भी x की निकालनी है x की निकालो, y की निकालनी y की निकालो, 4x इस तरह लगेंगे 300 माइनस में 4x, और जैसे y की वैल्यू निकालेंगे 300 माइनस 4x/2, यहाँ फिर हम क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू आप रखो यहाँ 50 रख ली, तो 2 × में 50 200, 4 × 50 200, ये 100 बचेगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 40 रखो, यहाँ 40 रखोगे, जैसे 4 × 40 160, 160 कितना आएगा 140 का 2 से तो 70। उसके बाद आप 60 रख लो, जैसे 60 रखो 4 × में 60 240, 300 240, तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30। अब आपके सामने दोनों ही टेबल आ गए। इन दोनों टेबल के लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएं। देखिए सभी जो वैल्यूज़ हैं मैंने आपकी 10 की मल्टीपल के रूप में ली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनको जो पार्टीशन लेंगे वो 10 के मल्टीप्लायर लेंगे, 20 30 40 50 60 70, यहाँ पर -10 -20 -30 -40 -50 -60, उसके बाद यहाँ -10 -20 -30
प्लस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 70 माइनस का 80। तो यहाँ 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70। उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आपको जो पहले वाली टेबल में दे रखा आपको 50 और 60, यानी x 50 है और y जो है 60 है। यहाँ से देखिए x 50 है और y 60 है। यहाँ साथ में लिख देंगे 50, 60। उसके बाद दूसरे वाला क्या है y 80, यहाँ y 80 x 40 और y 80 यहाँ लिख देगा। उसके बाद x 60 y 40, यहाँ पर x 60 है और y 40। फिर इसको आप इनको मिला दें। उसके बाद दूसरे वाली टेबल में 50-50 x भी 50 और y भी 50 यहाँ मिला दें इसको। उसके बाद y 70 है और x जो है आपका 40 है, ये रहा x 40 y 70। उसके बाद y 30 x 60 x 60 है y 30। तो ये आपका इसका ग्राफ ऐसे दोनों पैरेलल से आ जाएंगे, दोनों लाइन, ये वाली भी और ये वाली। साथ में यहाँ पर लिख देंगे जो ये पहले वाली जो आपने ग्राफ बनाया था वो आपका था 2x + y = 160 का, और दूसरे वाला ये जो बनाया आपने ये है 4x + 2y = 300। तो ये है आपका इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन थर्ड वाले क्वेश्चन।